हेलो स्टूडेंट्स, प्लस टू की फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड टू डिफरेंट वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिसिटी प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। मीन्स इन दिस यूनिट वी विल स्टडी चार्ज एट रेस्ट। तो हम इस यूनिट में चार्ज को रेस्ट में पढ़ेंगे, मतलब चार्ज मोशन में नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम ये यूनिट, और इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है चार्ज। तो आप सभी जानते हैं चार्ज की वजह से ही कोई बॉडी इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करती है। तो इसी टर्म्स में हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि चार्ज इज समथिंग पोजेस्ड बाय मैटर विच कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स। मतलब चार्ज किसी मैटर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई कर सकता है। टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, चार्ज टू टाइप्स का होता है, आप सभी जानते होंगे। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। आप जानते होंगे फॉर एग्जांपल प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब हम इन चार्जेस की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, like charges repel each other and unlike charges attract each other। like charge का मतलब ये है कि आइदर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव और नेगेटिव एंड नेगेटिव। जैसे टू चार्ज यदि दोनों पॉजिटिव नेचर में हैं तो वो दोनों एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, और यदि दोनों चार्ज नेगेटिव हैं तो वो एक दूसरे पर वो भी रिपल्सिव फोर्स ही लगाएंगे। बट एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसा कि मैग्नेट में होता है, यदि दोनों पोल सेम है तो वो रिपेल करेंगे, और अपोजिट है मतलब एक नॉर्थ है और एक साउथ है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, दैट इज टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। इसका ये मतलब है कि जैसे ये बॉडी है, इस पे 3 चार्जेस हैं। फर्स्ट +4 कूलाम, सेकंड -2 कूलाम, थर्ड +1 कूलाम है। तो इस बॉडी पर टोटल चार्ज इन तीनों चार्जेस का अलजेब्रिक सम होगा। तो मतलब चार्ज की जो नेचर है वो एडिटिव है, मतलब उसको अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। तो इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा +3 कूलाम। तो इस बॉडी पर टोटल चार्ज +3 कूलाम है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। कूलाम की एसआई यूनिट चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम होती है, और सीजीएस यूनिट होती है स्टैट कूलाम। और कूलाम और स्टैट कूलाम में ये रिलेशन है कि 1 कूलाम 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम के इक्वल होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज कंजर्व्ड, मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टोटल चार्ज है नेचर में वो कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोसेस देख रहे हैं हम, इस प्रोसेस में गामा रे फोटोन है। गामा रेडिएशंस सुनी होंगी आपने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है ये। तो इसका एक फोटोन है गामा रेडिएशन का। जब ये डिसोसिएट होता है तो ये इस तरह से डिसोसिएट होगा कि इस तरफ टोटल चार्ज 0 है तो इस तरफ का भी टोटल चार्ज 0 ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन पे 1 इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव चार्ज होता है, और पॉजिट्रॉन पे, ये पॉजिट्रॉन है, इस पे 1 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। तो दोनों को ऐड करेंगे, ये -1 है, ये +1 है, तो टोटल 0 आ जाएगा। तो मतलब इधर भी 0 चार्ज है, इधर भी 0 चार्ज है, तो इसका मतलब चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि बाहर से कोई चार्ज हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो इसमें बाहर से कोई चार्ज नहीं आया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसका ये मतलब है
कि टोटल फ्री चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसका ये मतलब है कि किसी बॉडी पे टोटल चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब किसी बॉडी पर या तो +1 कूलाम चार्ज होगा या -1 कूलाम चार्ज होगा या 0 कूलाम चार्ज होगा या +2 कूलाम चार्ज होगा या -2 कूलाम। मतलब ये नहीं हो सकता कि 1.5 कूलाम हो। मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इधर 1 2 3 4। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, रीजन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि स्मॉलेस्ट फ्री चार्ज नेचर में वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि जो फ्री चार्ज है नेचर के अंदर स्मॉलेस्ट, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है। मतलब उससे छोटा फ्री चार्ज हमारे पास है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो या तो हम 1 इलेक्ट्रॉन ही दे पाएंगे या 2 दे पाएंगे या 3 दे पाएंगे। किसी भी इलेक्ट्रॉन को डिसोसिएट नहीं कर सकते हम। यदि कर दिया तो मोमेंटरली डिसोसिएट तो हो जाएगा, लेकिन वो फिर कंबाइन होके 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन से छोटा फ्री चार्ज क्रिएट ही नहीं कर सकते। तो इसलिए हम 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन के इक्वल और इस तरह से आगे इंटीग्रल मल्टीपल में ही चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट मेथड्स टू चार्ज एनी बॉडी, कि किसी बॉडी को हम किस तरह से चार्ज कर सकते हैं, उस पर किस तरह से चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। तो 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो बाई फ्रिक्शन प्रोड्यूस की जा सकती है। जैसे हम मान लेते हैं एक ग्लास रोड लेते हैं और एक सिल्क क्लॉथ ले लेते हैं। यदि उनको रब करेंगे तो ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसा इस तरह से हम चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्यों प्रोड्यूस हुआ ये, कि जब हमने ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो ड्यू टू द फ्रिक्शन सम हीट विल प्रोड्यूस, कुछ हीट प्रोड्यूस होगी। और यदि वो हीट वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाती है, वर्क फंक्शन का मतलब ये है कि वो हीट इतनी सफिशिएंट है कि वन बॉडी टू अनदर बॉडी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर सकती है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं फ्रॉम ग्लास रोड टू सिल्क क्लॉथ। ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन निकल के ड्यू टू द हीट एनर्जी ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देती है कि उनके अंदर इतनी वेलोसिटी आ जाती है, इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि वो ग्लास रोड के सरफेस को छोड़ के और सिल्क क्लॉथ पे चले जाते हैं। तो इस तरह से सिल्क क्लॉथ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ग्लास रोड पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये किस वजह से प्रोड्यूस हुआ? फ्रिक्शन की वजह से। तो इसीलिए हम इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट है चार्जिंग बाय शेयरिंग। इसका ये मतलब है कि चार्ज को शेयर करके भी प्रोड्यूस किया जा सकता है किसी बॉडी पर। कैसे? जैसे सपोज करो कि 1 बॉडी पर +2 कूलाम चार्ज है, बॉडी यहाँ कंडक्टर होनी चाहिए, और सेकंड बॉडी मान लेते हैं न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। जैसे ही हम उसको टच करवाएंगे दोनों बॉडीज़ को, तो चार्ज्ड बॉडी से अनचार्ज्ड बॉडी पर चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा और तब तक ट्रांसफ़र होएगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है कि इक्वल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तब तक ट्रांसफ़र होएगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो पोटेंशियल हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी आप इतना ही समझो कि चार्ज ट्रांसफ़र होने की क्या मेजरमेंट है, क्या पैमाना है उसका। तो ये है कि तब तक ट्रांसफ़र होएगा जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाती दोनों कंडक्टर्स की।
नेक्स्ट है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन की हेल्प से भी हम चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए भी 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट बाय अर्थिंग, मतलब अर्थ का यूज़ करके। कैसे? सपोज करो ये कंडक्टर है फर्स्ट सिचुएशन में, सेकंड सिचुएशन है ये। इस सिचुएशन के अंदर हम एक चार्ज्ड रोड, जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज है, वो इसके नज़दीक लेके आते हैं। तो जैसे ये नज़दीक आएगी तो ये कंडक्टर है, तो इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे और इधर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज रोड। इस चार्ज रोड के अट्रैक्शन की वजह से ऐसा हुआ है। थर्ड सिचुएशन में क्या होगा? थर्ड सिचुएशन में हम इसको अर्थ कर देते हैं। अर्थ का मतलब ये है कि हम इस कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो फ्री चार्ज है, जैसे ये तो बाउंड है, इससे बाउंड है, ये तो पॉजिटिव चार्ज ने इसको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, बट ये फ्री है, ये फ्री चार्ज है, और यदि है भी इसके ऊपर फोर्स इसकी वजह से तो बहुत कम है। तो ये चार्ज जैसे ही अर्थ का कनेक्शन मिलेगा इसको, ये अर्थ में चला जाएगा, क्योंकि अर्थ की पोटेंशियल 0 होती है, तो अर्थ पे चला जाएगा। तो ये अर्थ पे चला जाएगा और ये बचा रह जाएगा इस पे नेगेटिव। अब हम अर्थ का कनेक्शन कट कर देते हैं। अर्थ का कनेक्शन इस सिचुएशन में कट करके दिखाया है। तो अब इस पे नेगेटिव चार्ज रह गया। अब हम इसको भी हटा लेते हैं। यहाँ देखें हमने हटा दिया इसको, तो अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके ऊपर। तो इस तरह से हम इसको चार्ज कर सकते हैं। सेकंड मेथड है इंडक्शन की, ये फर्स्ट सिचुएशन है। इस मेथड में हम 2 कंडक्टिंग बॉल्स का यूज़ करते हैं। ये 2 कंडक्टिंग बॉल्स हैं और ये इंसुलेटिंग पैड है, इंसुलेटर है ये नीचे। तो जैसे ही हम इनके पास चार्ज्ड रोड लेके आते हैं, तो उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे और इसके अपोजिट फेस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब हम इनको, ये टच हैं अब हम इनको सेपरेट कर देते हैं। जैसे ही सेपरेट करेंगे, इनको सेपरेशन करेंगे, तो इस बॉल पे नेगेटिव चार्ज रह गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज रह गया। अब यहाँ पे हम रोड भी हटा देते हैं, ये रोड इस सिचुएशन में, फोर्थ सिचुएशन में हमने इसको हटा दिया। तो जैसे ही हटाएंगे, इसके नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट किए हुए हैं, तो इस तरह से अपोजिट फेस पे यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। अब हम इनको दूर दूर कर देते हैं। दूर दूर करेंगे तो इनका म्यूचुअल अट्रैक्शन फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज। तो ये मेथड है। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास। ये चार्ज एंड मास में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है उसके अंदर, ये हम पढ़ने वाले हैं। इधर मैंने चार्ज की प्रॉपर्टी ली है और इधर मास की प्रॉपर्टी ली है। तो चार्ज आपने देखा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और किसी बॉडी पे यदि चार्ज नहीं है तो वो 0 भी हो सकता है। यही लिखा मैंने, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। बट मास इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। यदि बॉडी है तो बॉडी की इसेंशियल कंडीशन ही यही होती है कि इट मस्ट कंटेन्स मास एंड सम वॉल्यूम। तो मास होगा ही होगा। तो मास कभी भी 0, बॉडी है तो 0 या नेगेटिव नहीं हो सकता मास। सेकेंड, इट डज़ नॉट डिपेंड्स ऑन मोशन। चार्ज कभी मोशन पे डिपेंड नहीं करता, बट मास मोशन पे डिपेंड करता है। आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे कि जब बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है और उसकी वेलोसिटी कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट चली जाती है, तो उस टाइम आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टीन ने दी थी, अल्बर्ट आइंस्टीन, तो उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग मास इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी का बाय द रिलेशन दिस m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाई √1 माइनस v²/c²। यहाँ पे m0 रेस्ट मास है बॉडी का। रेस्ट मास मतलब जब बॉडी रेस्ट में होती है तब जो मास होता है वो, और v है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विच इज़ कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और यहाँ पे c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो विद वेलोसिटी
मास इंक्रीज होता है। लेकिन ये मेजरेबल तभी होता है जब बॉडी इक्वल नहीं, कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट मूव करना स्टार्ट कर देती है। थर्ड डिफरेंस है, इट इज़ क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब ये है कि मिनिमम चार्ज होता है जिसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और वो मिनिमम चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से स्मॉल चार्ज हम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। बट इट इज़ नॉट क्वांटाइज्ड, मतलब कोई ऐसी मिनिमम कंडीशन नहीं है कि हम चार्ज को ट्रांसफ़र ना कर पाएँ। नेक्स्ट, इट इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड, ये हमेशा कंजर्व्ड रहता है। इट इज़ कंजर्व्ड विद एनर्जी, इसका मतलब ये है कि ये अकेला कंजर्व नहीं होता मास, ये विद एनर्जी कंजर्व्ड रहता है। मतलब मास एंड एनर्जी टोटल ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, बट मास इज़ नॉट कंजर्व्ड लोनली, ये अकेला कंजर्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ये अकेला जो है मास कंजर्व नहीं होता। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, हमने पीछे पढ़ा। बट फोर्स ड्यू टू मास इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। मास की वजह से जो फोर्स होगा वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकता। तो ये आपके लिए आज का होमवर्क भी है। आपको अपनी नोटबुक में इसको राइट करना है और इसको लर्न भी करना है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन करके या फिर मैसेज करके आप अपनी डाउट्स ले सकते हैं मेरे से। थैंक यू।